Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. In this new video you will find NCERT solution for class 4 English poem A, Watering Rhyme. We will start with the new word, meaning and example sentences for the new words. So let's start. First new word is hour. H-O-U-R, hour. Hour means 60 minutes. 60 minutes में 1 घंटा होता है. Example sentences. There is an hour left for the examination to start. 1 घंटा और बचा है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में. I reached my friend's home an hour before. 1 घंटा पहले ही मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया था. Watering, making something wet. Watering यानी कि जब हम लोग किसी चीज को गीला करते हैं. Example sentences. My grandfather is watering the plants in the park. मेरे ग्रैंडफादर ने पार्क के प्लांट्स को watering गीला किया है. My eyes started watering. मेरे आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो गया. Noonday, the middle of the day. दोपहर की समय. Example sentences. I like to take a nap in the noonday. इसमें nap का मतलब थोड़ा सा हल्का आराम करना जिसमें थोड़ी सी नींद भी आती है. The noonday sun burned my eyes. Noonday में sun बहुत ही सर के ऊपर रहती है, बहुत गर्मी होती है, तो आंखें चलने लगते हैं. Boots. Footwear that covers the whole foot and lower leg. जो जूते होते हैं, बूट्स यानी कि जूते होते हैं जो कि लंबा सा होता है ना, एकदम नी तक पहुंचती है, ये वाले जूते, उसको बूट्स कहा जाता है. I do not feel comfortable walking in boots. बूट्स में चलना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता. She likes to wear brown boots with her white dress. वो अपने white dress के साथ brown boots पहनना पसंद करती है. Soak, to make something wet by dipping it. किसी को भी soak जैसे कि हम लोग कपड़े को पानी में डाल के इसमें डिप करके पानी में गीला कर लेते हैं, पूरा पानी उसकी जो है हम लोग सोख लेते हैं, तो वही सोक होती है. सोक द बीन्स ओवरनाइट इन वाटर. जो बीन्स है अगले दिन बनाने के लिए हम लोग पूरी रात भिगो के रखते हैं. सोक हर फीट इन वार्म वाटर. फीट्स को वार्म वाटर में सोक करने के लिए कहा है. हीट, हाई टेम्परेचर. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. इट इज डिफिकल्ट टू बियर द हीट इन समर. जो गर्मी होती है उसको झेलना बहुत मुश्किल होती है. हीट द वाटर ऑन द स्टोव. पानी स्टोव में गर्म करो. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम पेज नंबर 132. हेडिंग इज रीडिंग इज फन. देयर इज अ क्वेश्चन. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स. हमने लेसन में पढ़ा था बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज. आंसर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर. सुबह अर्ली मॉर्निंग में, अदरवाइज इवनिंग में ही पानी डालनी चाहिए पेड़ में. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स. हमें पानी कब नहीं डालनी चाहिए पेड़ में, प्लांट्स में. आंसर. We should not water the plants at noonday. Noonday यानी कि आफ्टरनून में हमें पानी नहीं डालनी चाहिए पेड़ में. तब क्या होता है, प्लांट्स मर जाते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा निकली होती है, जमीन पूरा गर्म रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which part of the plant should be watered? प्लांट के कौन से पार्ट को हमें पानी डालनी चाहिए. Answer. We should water the roots so that the plant grows healthy. हमें रूट पार्ट में पानी डालनी चाहिए, ना कि फ्लावर्स में. कहाँ डालनी चाहिए, हमें रूट्स में डालनी चाहिए प्लांट्स के. नाउ वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. आपके लेसन में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. आज मैं पीडीएफ नहीं बना पाई तो मेरे को इमेज ही दिखाना पड़ रहा है. ये देखिए पजल वर्ड्स है, इसको हमें ये ब्लैंक एरिया में करेक्टली लिखना है. तो इसमें पजल्स जो है PEATWEES, S
एस से स्टार्ट होगा, ए में फिनिश होगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा? स्वीट पी। नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड, नेक्स्ट जैस्मीन, देन लोटस, LOTUS, इसमें एक ओ ज्यादा आया है, मोगरा, MOGRA, डालिया, DAHLIA, फ्लॉक्स, PHLOX, pansy, PANSY, hibiscus, HIBISCUS, hibiscus. Now page number 133. Fun time. Fun time आपको खुद से करनी है। ये देखिए, you have visited your school garden and seen different kind of plants, shrubs and trees. This grid has the names of different parts of a tree. Look for these words. Bud, ये जो आपको टेबल दिख रहा है जंबल, इसमें आपको क्या मिलेगा कि कुछ वर्ड्स है, बड छुपा हुआ है वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपको ढूंढ के एनसर्कल करना है। हमने पहले बहुत सारे ऐसे किए हैं, मैं अभी वर्ड्स पढ़ती हूँ, आप खुद ही ढूंढिए। POD पॉड, देन LEAF लीफ, जैसे कि लीफ, LEAF लीफ यहाँ है, तो आप ऐसे ही इसको खोज के इसको एनसर्कल कीजिए। STEM स्टेम, ROOTS रूट्स, ये रहा रूट्स, मेरे को जो दिख रहा है मैं जल्दी बता रही हूँ। THORNS थॉर्न्स, BRANCHES ब्रांचेस, एंड FLOWERS फ्लावर्स। As fast as you can, vertically, horizontally and diagonally, जैसे भी मिल, diagonally यानी कि ऐसे भी मिल सकता है, तो आप जैसे भी मिलता है इसको कीजिए। Let's talk. There are 3 questions. You have to talk about these questions. Okay? That means you have to discuss these questions with your friends or parents. Do you have a garden at home? क्या आपके घर में कोई गार्डन लगाया है आपने? है किचन गार्डन हो या फ्लावर गार्डन हो, कुछ भी। If you have a garden, then you can write yes and what type of garden is it? ये भी आप लोग मेंशन कीजिए। And if you don't have a garden, then you can write no. Question number 2, name some flowers which grow in your garden or near your house. If you don't have a garden at your home and you have seen a garden near your house or in your school, then you can write the names of the flowers which grows in that garden. आपने जिस भी गार्डन को देखा है या किसी गार्डन में फूल खिलते हुए देखा है, उसके नाम को बताइए। Number 3, give another word for thirsty feet. Thirsty feet के लिए एक और दूसरा वर्ड है parched feet. Parched feet यानी कि thirsty feet ही होती है। thirsty feet हमने लेसन में पढ़ा था, क्या होता है? roots. Roots are the thirsty feet, जहां से माउथ्स को पानी मिलती है। फ्लावर्स के माउथ कहाँ होते हैं? रूट्स में होते हैं। इसको parched feet भी कह सकते हैं। Question number 4, what happens when we water plants in the morning? Choose one answer. There are 2 options, you have to choose one. They will grow well, they will dry up. They will grow well. जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग पानी देते हैं प्लांट्स में, तो दे विल ग्रो अप। अभी आपने वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे में प्लांट्स जरूर ग्रो किए होंगे, तो उसमें आप लोग कौन से टाइम में पानी डालेंगे? उसको या अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में डालना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर? इसमें भी 2 ऑप्शन है, यू हैव टू टिक द करेक्ट वन। नंबर ए, फ्रॉम द बॉटम or roots, from the top, or leaves from the bottom. From the bottom here flowers get water. What happens when we water plants in the morning? जब हम लोग सुबह के टाइम पे प्लांट्स में पानी डालते हैं तो क्या होता है? This we have already done. Yeah. Say aloud. Now these are some words you have to say aloud. So please try it at home. Early, curly, surely. These are rhyming also. Hour, hour. Flower, floor, shower. There, care. Could, hood, should. Where. देखिए मीनिंग अलग है बट साउंड हमें सेम निकल रही है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स बिकॉज
In this lesson, they have told you to say aloud only. सीट जो बैठने की सीट होती है, शीट जो पेपर का शीट होता है, शेक जब हम लोग किसी भी बॉटल को या किसी की भी चीज को शेक करते हैं, हिलाते हैं, सेक फॉर गॉड सेक कहा जाता है. ब्रेड, स्प्रेड, हाई, शाई. नाउ पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स. कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें कुछ साइलेंट लेटर्स हैं, उसको आपको अलग करने हैं. एच ओ यू आर, आवर. इसमें आवर बोल रहे हैं, एच जो है वो साइलेंट है. एक घंटा, घंटे को आवर कहा जाता है. निट, के इज साइलेंट, रॉन्ग. डब्ल्यू इज साइलेंट, डाउट. बी इज साइलेंट, ऑफन. टी इज साइलेंट, हम लोग ऑफ्टन नहीं बल्कि ऑफन कहते हैं, कभी कभार. नो, के इज साइलेंट, एनओडब्ल्यू, नो. एनओडब्ल्यू जब हम लोग लिखते हैं नाउ कहते हैं, के एनओडब्ल्यू लिखते हैं नो कहते हैं, लेकिन नो में भी के साइलेंट ही होती है. नाइट, एन इज साइलेंट, कुड. एल इज साइलेंट, राइट. डब्ल्यू इज साइलेंट, नाइफ. के इज साइलेंट, हाई. जी इज साइलेंट, वॉक. एल इज साइलेंट. ऐसे हमें और भी कई सारे वर्ड्स मिलते हैं जिसमें कि साइलेंट वर्ड रहती है. लेट्स राइट. राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. वन हैज बीन डन फॉर यू, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आर, फार. These are given in your book. And number C is high, sky. Boots, moose, heat, beat, wear, hair. So these are the rhyming words. Try to write two rhyming words for each word. Now question number 2. Words like morning, evening, watering and in ing. ये सारे वर्ड कहाँ एंड हो रहा है? ing, ing में. Write 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word. ing हम लोग जिसमें ही लगा सकते हैं, ऐसे और 6 words लिखिए, जैसे कि accepting, lightning, fighting, killing, burning, amazing. इन सब में भी ing, ing वर्ड ही एंड में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Look for words in the poem which sound like the words given below. R के जैसा है R. There. Floor, flower. Where. Sun. देखिए इसका जो है साउंड एक ही जैसा आता है. Through. But meaning अलग निकलती है. The sentences below the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct places. इसमें कुछ मिसिंग है क्या? कैपिटल लेटर, जैसे कि स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आना चाहिए, अदरवाइज और कोई भी अगर नाउन हो तो उसमें हमें कैपिटल लेटर आना चाहिए. उसी तरह से कॉमास, फुल स्टॉप मिसिंग है, आप लोग इसको करेक्टली लिखिए. सो मैंने करेक्ट वे में लिखा हुआ है. You have to write like this. The image you will get in your book is like this. I will show you. On Monday I will go to school. Rahim, Ravi and Raju are going to see the circus. Sita, where are you looking? The tailor went to the market. Mr. Singh. इसको मैंने करेक्ट वे में लिख के आपके लिए डाला है. On, O will be capital, M will be capital. Monday, after that comma will come. I will go to school. I will be capital. Rahim, Ravi and Raju are going to see the circus. Sita, where are you looking? The tailor went to the market. Mr. Singh. Every Sunday I go for a walk, have breakfast, read storybooks, listen to music and watch television. F. Lakshmi, why are you crying? What is the color of the sky? Oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. Now time is for teen time. Write a story. They have asked you to write a story. Write a story about a plant that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. Try to write from your own observation, but sample answer I am giving.
Answer. Once there was a plant who used to be very sad. एक बार एक प्लांट था जो कि बहुत ही दुखी था. He heard from someone that he was going to be killed by some people who wanted to use his wood. उसने उस प्लांट ने सुना कि उसको कोई तो काटने वाला है क्योंकि वुड चाहिए उन लोगों को. He was scared to hear this. वो बहुत पेड़ जो है डर गया ये बात सुन के. One day when he was crying loudly, a child saw him and asked him about why he was crying. एक बच्चा जब ये सुनता है, ये जब रो रहा था तो एक बच्चा ने देख लिया और उसने आके पूछा कि क्यों रो रहे हो. The plant told him the complete story. तब प्लांट ने पूरी complete story उस बच्चे को सुनाया. The child made a plan to save the plant from the cruel human beings. एक प्लानिंग की चाइल्ड ने ताकि उस प्लांट को वो लोगों से बचा सके. His father was the president of the society. उस सोसाइटी के जो है प्रेसिडेंट थे उसके फादर. He requested his father to not let the people cut the plant. उसने अपने फादर को रिक्वेस्ट किया कि अलाउ ना करे प्लांट को काटने की. As it was very useful to us, क्योंकि वो प्लांट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. The father was very happy to know this. तो उसके पापा तो बहुत खुश हो गए कि उसके बेटे ने इतनी अच्छी चिंता उस फादर को भी बताई. He gave strict orders to the people not to cut the plant. और तब उसके फादर जो कि प्रेसिडेंट थे उस सोसाइटी के, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि उस प्लांट को कोई नहीं कट पाएगा. The child went to meet the plant after one day and gave the good news. तो child ने जाकर good news उस plant को बताया. They both become very happy and became friends forever. उस plant के साथ friend हो गया वो बच्चा. ये कहानी सिर्फ एक plant की या एक बच्चे की नहीं है. हम सभी को plants की रक्षा करना चाहिए, तभी हम लोग एक सुरक्षित environment में जी सकते हैं. पेज नंबर 136. Prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants in your school. Speech अपने से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. Answer. Protect endangered plants हमारा टॉपिक है. Respected principal, teachers and my dear friends, ये एक स्पीच दी जा रही है. This morning I would like to briefly express the importance to protect endangered flowers and plants. Flowers and plants are important to us because they help to purify the atmosphere. Flowers and plants जो है वो हमारे atmosphere को purify करती है. They give us oxygen and take in carbon dioxide. जो ऑक्सीजन हमें देती है environment को और environment से carbon dioxide ले लेती है. Some of the plants like neem, tulsi, etc. are medicinal plants that are used to treat various ailments. बहुत बीमारी में हमें जरूरत होती है. Medicinal plants हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं. Some of the flowers like jasmine, rose, etc. are used to make various cosmetic products. और कुछ फूल जो होते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक बनाने के या फिर सेंट बनाने के भी काम आते हैं. Flowers are used for decoration purpose. फूल जो है वो डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज होती है. There are various benefits which we obtain from them, so they need to be protected. इसीलिए फूल और प्लांट्स दोनों ही प्रोटेक्ट होने चाहिए. There are some ways to protect our endangered flowers and plants. कुछ हमने तरीके भी निकाले हैं प्रोटेक्शन के लिए. Take care of the plant in every aspect. हमें जैसे भी हो हमें केयर करनी चाहिए प्लांट की. The surrounding area of the plant should not be disturbed. जहाँ भी प्लांट होती है उसके सराउंडिंग एरिया को हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए. Protect the plants from being eaten by animals and birds. Animals के खाने से भी हमें बचाना चाहिए. If possible, report in the nearby botany department or horticulturist. अगर हमें कुछ अलग फूल और प्लांट्स दिखते हैं जो कि वेस्ट नष्ट हो रहे हैं तो हमें कहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए? नियरबाई डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और हॉर्टिकल्चरिस्ट को. Plants and animals hold medicinal, agricultural, ecological, commercial and aesthetic recreational value.
हाँ, जिससे कि हमें बहुत अच्छी लगती है। कभी कौन कौन से वैल्यूज होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं, दवाई के रूप में हमारे यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल वैल्यूज होते हैं, उसकी खेती करके भी पैसा कमा सकता है कोई, इकोलॉजिकल वैल्यू होती है, कमर्शियल एंड एस्थेटिक वैल्यूज भी होती है। सो दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड सेव्ड so that future generations can experience their presence and value. If the destruction of nature proceeds at the same rate, then a day will come when humans themselves will become extinct. अगर हम लोग पेड़ पौधे एनिमल्स को ही डिस्ट्रक्ट करेंगे, खराब कर देंगे, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई थैंक यू फॉर लिसनिंग विद पेशेंस। तो ये होती है स्पीच। आप खुद से भी एक स्पीच लिखने की तैयारी कीजिए। एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं एंड यू विल एबल टू राइट ऑन योर नोटबुक। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और क्लास 4 की मैथ्स के अभी मैं जो डाल रही हूँ वीडियोस, वो मैं अपने नए चैनल, सेकंड चैनल पुष्पांजलि लाइब्रेरी में डाल रही हूँ। तो आप लोगों को लिंक मैं यहाँ दे दूंगी, वहीं से आप लोग मैथ्स का वीडियो देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम and take care of yourself. Be safe at home and be happy. Keep learning with me.